हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगा, उसे प्लीज़ 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 इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा है, शायद और कुछ दिन चलेगा तो टाइम लग जाता है इसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये ना किसी के सपोर्ट में वीडियो है, ना किसी के अगेंस्ट में वीडियो है। ये जस्ट मेरी एक राय है और वो भी मैं अपनी राय इसलिए दे रही हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पर एक सब्सक्राइबर ने बोला कि दिया प्लीज़ इस चीज़ पर अपना रिएक्शन दो। उन्होंने बोला तो मैंने बोला कि मैं रिएक्शन तो नहीं दूँगी और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कौन क्या दिखा रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं प्लीज़ दीदी आप इस चीज़ पर अपनी राय तो रख सकते हो ना कि आप क्या सोचते हो? जब आप हिंदू धर्म के बारे में इतना बोलते हो या फिर इस चीज़ के बारे में इतना बोलते हो तो आपको एक बार बोलना चाहिए। तो तब मुझे लगा कि हाँ, वो सच कह रही हैं कि हाँ, मुझे बोलना चाहिए इस चीज़ को लेकर। उसके बाद फिर मैंने जाकर वीडियो देखी क्योंकि इससे पहले तक तो मैंने वीडियो देखी नहीं थी। जब उन्होंने बोला तब मैंने बोला कि हाँ, ठीक है, मैं देखती हूँ। वीडियो देखा तो थंबनेल पे लिखा था लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, तो सबसे पहले की बात ये है कि इसमें शादी के लिए भी बोला गया है, तो उस टॉपिक पे तो मैं बाद में आऊँगी। हाँ, ये बोला जा रहा है कि आज जैसे अंजू का भी वीडियो मुझे भेजा, उन्होंने बोला कि आप देखिए, ये भी देखिए आप। तो यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है इस तरह से। तो सबसे पहली बात कि ये जिन-जिन लोगों का वीडियो इस टॉपिक पर आया था, मैंने देखा, किसी ने भी उसके रिलेशनशिप को, लिव इन रिलेशनशिप को गलत नहीं बोला है। उसने ये सभी ने ये बोला है कि तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो करो ये तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है? सबने ये बोला है। सबने रिएक्शन किस चीज़ पर दिया है? तो शादी को शिट बोलने पर रिएक्शन दिया है सभी लोगों ने। तो शादी कितना पवित्र बंधन है, शादी के क्या मायने हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ला दूँगी क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगी। अब आ जाते हैं बात लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप मेरे नज़र से, मेरा ये नज़रिया है, मैं जो बोल रही हूँ ये मेरा नज़रिया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सोचा है या जो मैंने सुना है इस चीज़ के बारे में, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है? लिव इन रिलेशनशिप मेरे नज़र में तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। आप लोगों ने हीरोइन फ़िल्म देखी है ना? हीरोइन, फैशन, ये सारी फ़िल्में तो आप लोगों ने देखी हैं। ऐसी कई तरह की फ़िल्में हैं बॉलीवुड में जो बॉलीवुड का काला चेहरा दिखाती हैं, ठीक है? इन फ़िल्मों में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप कैसा होता है। अब मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाती हूँ, जो मेरी मम्मी ने बहुत पहले हम लोगों को सुनाया था, बहुत पहले। उसके बारे में मैं बताती हूँ। किसी एक गाँव का, उस गाँव का भी नाम नहीं लूँगी, उस लेडी का भी नाम नहीं लूँगी, उसके बच्चे का भी नाम नहीं लूँगी। किसी एक गाँव की कहानी है ये। एक लेडी थी और उनकी हरकतें गाँव वालों के हिसाब से अच्छी नहीं थी या जो बोल सकते हैं अच्छी नहीं थी। तो उनका बच्चा पहले तो छोटा था, सुनता तो समझ में नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे बच्चा टीनेज की एज पर पहुँच गया और उसके बाद फिर लोग हमेशा बोलते रहते थे, उसके फ्रेंड भी चिढ़ाते थे, तेरी माँ तो ऐसी है, तेरी माँ तो वैसी ही है। कभी इस आदमी के साथ, कभी उस आदमी के साथ। बच्चे से सुनते-सुनते बर्दाश्त नहीं हुआ, उस बच्चे ने, टीनेज बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उस औरत को क्या मिला? उसका अपना बच्चा चला गया, ठीक है? अब वो ऐसा क्यों करती थी, क्यों नहीं करती थी, ये उसके पीछे का मकसद था, उसकी पर्सनल चॉइस थी, ये इस पे मैं कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन ये एक सीखने वाली बात है। लिव इन रिलेशनशिप, प्रत्यूषा बनर्जी आज कहाँ है? मेरे ये जो मेरा घर है ना, ये जो फ्लैट है मेरा, इससे सिर्फ सीढ़ी 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर प्रत्यूषा बनर्जी का घर है। प्रत्यूषा बनर्जी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, सक्सेस उसे बहुत जल्दी मिल गई थी, ठीक है? प्रत्यूषा बनर्जी को सक्सेस मिलते के साथ उसके घर का, यहाँ का भी, उसके पेरेंट्स का भी सारा का सारा सब कुछ चेंज हो गया। लाइफ़स्टाइल, स्टैंडर्ड सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है? चलो वो तो माँ-बाप हैं, उन्होंने पाला-पोसा बड़ा किया, तो लड़की ये बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो माँ-बाप को भी अच्छा लगता है, माँ-बाप को भी सुख देते हैं। लेकिन जो लड़का उसके साथ था लोगों ने सॉरी लोगों ने क्या बोला? लोगों ने यही बोला ना, उसने उसके सारे पैसे ख़त्म कर दिए, उसे इस्तेमाल किया, उसे मेंटल टॉर्चर किया। लड़कियाँ इतना ज़्यादा ऐसे रिलेशनशिप्स में इतना ज़्यादा लड़कियाँ घुस जाती हैं, इतना ज़्यादा घुस जाती हैं कि वो सारे हक भूत दे देती हैं। वो बोलती तो भले है कि रिलेशनशिप रहेगा, फिर हम लोग अलग हो जाएँगे, ऐसा-वैसा, प्रैक्टिकल बहुत कम हो पाती हैं लड़कियाँ। वो इसे अपनी लाइफ़ मानने लग जाती हैं और लड़के जब इस चीज़ को ख़त्म करने लगते हैं, तो लड़कियाँ बहुत टूट जाती हैं। ये सब कुछ हुआ था प्रत्यूषा बनर्जी के साथ और वो बहुत मेंटल स्ट्रेस में थी, उसे काम नहीं मिल रहा था, यहाँ से उसके बहुत सारा स्ट्रेस था, यहाँ से फैमिली स्ट्रेस था। ये मैं कहानी, उसकी लाइफ़ की कहानी मैं बाद में कभी सुनाऊँगी क्योंकि ये सब कुछ हमारी आँखों के सामने का है। कैसे-कैसे उन लोग आगे बढ़े और कैसे-कैसे फिर से डाउनफॉल आए, तो ये मैं मेरे आँखों के सामने की बात है, तो ये मैं बताऊँगी कभी बाद में, ठीक है?
अब आ जाते हैं बात कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये हमारी सभ्यता है ही नहीं, ये पाश्चात्य सभ्यता है। ऐसे रिलेशनशिप में कोई कभी खुश रह ही नहीं सकता है। इस रिलेशनशिप में ना सम्मान मिलता है, ना मान मिलता है, ना इज़्ज़त मिलती है, किसी भी चीज़ का कोई भी हक नहीं मिलता है। आप समझिए, कानून भले ही हक दे दे, कानून परेशान हो गया था, कानून क्यों नहीं हाँ बोलेगा? लोग बागी हो रहे हैं अपने घर में, मतलब ये मेरा सोचना है, मैं बोल रही हूँ, लोग बागी हो रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इसलिए चलो कानून ने हक ही दे दिया कि भैया जो करना है करो आप। ठीक ठीक है, लड़कियों की तरफ से सोचकर कानून ने ये हक दे दिया कि हाँ, लड़कियाँ बाद में लिव इन रिलेशन में रहने वाले से भी अपना खर्चा वगैरह ले सकती हैं। लेकिन आप एक बात सोचो कि जब लिव इन रिलेशन में लड़कियाँ रहने लगती हैं, तो उनकी क्या इज़्ज़त रह जाती है? हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हमें तो पहले इज़्ज़त सिखाया जाता है ना, तो उनकी क्या इज़्ज़त रह जाती है? फिर वो एक खुली तिजोरी की तरह हो जाती हैं, ठीक है? जो लड़का मतलब जिस लड़के के साथ रहती हैं, उसी लड़के से अगर शादी करो, तो उस लड़के के जो दोस्त होते हैं, वो क्या बुलाते हैं? भाभी, इज़्ज़त से भाभी बुलाते हैं, ठीक है? कोई भाभी बुला देता है, कोई बहन की दृष्टि से देखता है, अलग-अलग सबका नज़रिया होता है, अलग-अलग नज़र से सब देखता है। लेकिन जब सामने वाले के दोस्तों को पता रहता है कि अरे ये तो लिव इन रिलेशन है, एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाता है, तो हर कोई अपना अपने कोशिश करता है अपने लिए, ठीक है? तो आप समझिए कि क्या इज़्ज़त रह जाती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसमें लड़की की गलती है, नहीं, लड़कों की भी गलती है। वो लड़कियों को गलत नज़र से देखते हैं कि लड़कियाँ ऐसी ही हैं, लड़कियाँ किसी के भी साथ चले जाएँगी। नहीं, ये लड़कों की भी गलती होती है। लेकिन बात यहाँ ये जाती है कि नज़रिया बदल जाता है, नज़रिया सच में बदल जाता है। लड़कों का बदल जाता है, लड़कियों का बदल जाता है। हमारा समाज इतना मॉडर्न नहीं हुआ है और ना मॉडर्न होना चाहिए। शादी से जो हमें मिलता है वो कभी भी एक लिव इन रिलेशनशिप से नहीं मिल सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ओपिनियन है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ओपिनियन है। कितने ऐसे एक्ट्रेसेस बॉलीवुड के जितने मतलब आज सवाल उठा ना कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी तो ऐसा करती हैं, उन पे कोई कुछ नहीं बोलता है, क्यों? क्यों नहीं? बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी होती हैं जो लिव इन में रहती हैं, फिर बाद में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं और फिर धीरे-धीरे वो डिप्रेस होके क्या से क्या कर जाती हैं दिखा या तो नशे की गिरफ्त में चली जाती हैं या फिर बहुत गलत रास्ते पर चली जाती हैं। मतलब होता है ऐसा। जो बॉलीवुड में या सीरियल में या फ़िल्म्स में दिखाया जाता है ना, वो कोई अलग से कहानी नहीं होती है। वो हमारे इर्द-गिर्द की, हमारे आस-पास की ही कहानियाँ होती हैं, हमारे समाज से ही निकली हुई कहानियाँ होती हैं, जो कि ऐसा होती है। शादी जो होती है, शादी जो हर दुनिया के हर धर्म में शादी को सबसे ऊँचा और सबसे पवित्र रिश्ता दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से कभी भी वो मान-सम्मान नहीं मिलेगा, जो एक शादीशुदा ज़िंदगी में मिलता है। एक शादीशुदा जोड़े को जो समाज में मिलता है, वो कभी भी नहीं मिलता है। ऐसे रिश्ते का क्या भविष्य है? ऐसे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, कोई भी भविष्य नहीं है। अगर कल को मतलब ऐसे रिश्ते में अगर आप रह रहे हो साथ में, शादी क्या है मतलब आप साथ में रह रहे हो तो किसी बात पर अनबन हुई, तुरंत बोला जाएगा निकल जाओ, घर से निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ, हमारे घर से निकल जाओ। तुरंत होती है ये बातें ना, इस तरह की बातें पे। पर शादी में ऐसा नहीं होता है। शादी में ऐसा बोलने से पहले 100 बार सोचा जाएगा, 100 बार कोई भी सोचेगा कि हम ईज़िली नहीं निकाल सकते हैं। शादी में भले ही कोई कितने भी दिन पति-पत्नी लड़ाई कर लें, कुछ दिन बातचीत ना करें, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। पर लिव इन में ये चीज़ नहीं होता है। अगर मन नहीं मिलता है तो तुरंत के तुरंत निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं होता है, वो बॉन्ड होता ही नहीं है, बन ही नहीं पाता है। चाहे कोई कितना भी बनाने की कोशिश करे, बन ही नहीं पाता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि शादी लिव इन में कोई पति-पत्नी जैसे रह ले। पति-पत्नी जैसे इन द सेंस खाना-पीना मतलब घर चलाने जैसा सब कुछ तो हो सकता है। एक घर चल जैसे गृहस्थी एक दिखती है। लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो सब कुछ खोखला होता है, सब कुछ खोखला होता है। कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो ये मेरा नज़रिया है, इस चीज़ को हम लोग कभी नहीं, यहाँ तक कि अब लिव इन रिलेशनशिप हाँ ठीक है, हर किसी को एक मतलब साथी की ज़रूरत होती है। तो शादी को इतनी अहमियत दी गई है कि विदेशों में देखिए अब आजकल क्या हो रहा है कि बहुत जो बूढ़े हो जा रहे हैं, दोनों में से किसी का एक पार्टनर नहीं रह रहा है, बूढ़े-बुज़ुर्गों की भी शादी कर दी जा रही है। इसलिए कर दी जा रही है कि हाँ, चलो कम से कम उसे एक बोलने वाला तो रहे, हँसने बोलने वाला रहे, अपना दुःख-सुख तो पति-पत्नी बाँट सकेंगे आपस में। पति-पत्नी अपना दुःख-सुख बाँट सकेंगे आपस में। ये होती है शादी, शादी की कीमत। और लिविंग में ये चीज़ नहीं होता है। लिविंग में ये चीज़ हो ही नहीं सकता है कभी भी। लोग अपना दुःख-सुख क्या बाँटेंगे, एक-दूसरे के मन को क्या समझेंगे? क्योंकि पहले से ही माइंडसेट होता है कि ये कुछ दिनों का रिश्ता है, ये कुछ दिनों का ही रिश्ता है, ये पहले से ही माइंडसेट होता है। तो हर चीज़ पे साइकोलॉजी काम करती है। शादी का मतलब ही होता है कि जन्म-जन्मों का साथ, लेकिन लिविंग का ऐसा कोई रहता नहीं है।
ये मेरी सोच थी और इसे मैं बोल रही हूँ। और ना इसे हमारे इंडिया में, ना हमारे सनातन संस्कृति में और ना हमारे समाज में, मेरे लिए तो इस ऐसे रिश्ते की कोई जगह नहीं है। मैं ऐसे रिश्ते को कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी। और बाकी अपनी लोगों की मर्ज़ी होती है, लोग अपने जो करें, जिसको जो करना है करे। हाँ, लेकिन बात ये भी आती है कि जब अगर कोई दुखी होता है किसी तरह से, मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ है या कुछ हुआ है, तो लोग क्या कहेंगे? ऐसी बातें जब कान में पड़ती हैं तो लगता है कि अरे हाँ, इससे तो अच्छा है कि ऐसे ही रह लो। फिर ये समाज में गलत एक संदेश चला जाता है। तो बोलते समय सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, तुम्हारे साथ अगर हुई है, तो वो नहीं होनी चाहिए थी। हर किसी लड़की को खुश रहने का, सुखी रहने का पूरा-पूरी हक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत ही हो, हर कोई गलत हो, ऐसा नहीं है। ठीक है? और बाकी शादी को लेकर आके इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे 3-4 वीडियो आएँगे, 3-4 वीडियो आएँगे, बैक टू बैक आएँगे। आज ही आ जाएँगे, कोई ज़रूरी नहीं है, 2-3 दिनों में भी आ सकते हैं। तो आएँगे, आप लोग वेट करते रहिएगा और अपना साथ देते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।